ये तो आपने बताई हाइपोथैलेमस के बारे में बात। अब आप हमें बताइए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात। बच्चे मैंने आपसे कहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये एक बहुत छोटी सी ग्लैंड है, हाँ कि ना। हमारे शरीर की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड ओरिजिन में होती है एक्टोडर्मल। ये हमारे क्रेनियम बॉक्स की एक बोन थी जिसको बोलते हैं स्फिनोइड बोन। कौन सी बोन? स्फिनोइड बोन। उस स्फिनोइड बोन के अंदर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका कैविटी। तो ये स्फिनोइड बोन की सेला टर्सिका कैविटी के अंदर लोकेटेड होती है कौन सी बोन? कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो थी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड इस इनफंडिबुलम नाम की स्ट्रक्चर के थ्रू किससे जुड़ी हुई है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? हाइपोथैलेमस से। किसके थ्रू? थ्रू ए स्टॉक जिसको अपन क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। बेटा मैमल्स में देखेंगे तो मैमल्स की पिट्यूटरी ग्लैंड जो थी, उस पिट्यूटरी ग्लैंड में टोटल मिला के 3 लोब्स है। कितने लोब्स है? 3 लोब है। पहला लोब जिसको हमने बोल दिया पोस्टीरियर लोब। क्या बोल दिया? पोस्टीरियर लोब। इसको बोलते हैं पॉर्स नर्वोसा। दूसरा मिडिल लोब जिसको अपन बोलते हैं पॉर्स इंटरमीडिया। एंड तीसरा एंटीरियर लोब जिसको बोलते हैं पॉर्स डिस्टलिस। तो कितने लोब होते हैं मैमल्स की पिट्यूटरी ग्लैंड में? 3। पोस्टीरियर लोब, पॉर्स नर्वोसा, मिडिल लोब, पॉर्स इंटरमीडिया एंड एंटीरियर लोब, पॉर्स डिस्टलिस। इन 3 लोब से मिलकर बनी है, क्या बनी है? मैमल्स की पिट्यूटरी ग्लैंड। चले, अब होता यह है कि एंटीरियर लोब एंड मिडिल लोब दैट इज पॉर्स डिस्टलिस एंड पॉर्स इंटरमीडिया, इन दोनों को मिला के बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। एंड ये इनफंडिबुलम एंड पोस्टीरियर लोब, इन दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो मैं ये कह दूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है? 2 पार्ट में। एंटीरियर पार्ट को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पार्ट को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ध्यान रखना, जब भी पूछे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का बड़ा पार्ट कौन सा, तो ध्यान रखना एडिनो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का अबाउट 75% पार्ट है, दैट इज बड़ा पार्ट है। जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का लगभग 25% पार्ट है, दैट इज छोटा पार्ट है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के केस में कहानी अलग है। क्या है बेटा? ह्यूमन बीइंग के केस में ये पॉर्स इंटरमीडिया है, ये जाके मर्ज हो गया। किसके साथ मर्ज हो गया? पॉर्स डिस्टलिस के साथ। किसके साथ? पॉर्स डिस्टलिस के साथ। तो एनसीईआरटी माता क्या बोली? एनसीईआरटी माता बोली कि इन ह्यूमन पॉर्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद पॉर्स डिस्टलिस। ऑलमोस्ट मर्ज विद पॉर्स डिस्टलिस। तो इसका मतलब मैं ये कहूं कि जब ये पॉर्स इंटरमीडिया पॉर्स डिस्टलिस के साथ लगभग मर्ज हो चुका है, तो अब ये दोनों के दोनों एक ही दिखाई दिए और इन दोनों को मिला के बोल देते हैं एंटीरियर लोब। तो कहने का मतलब हम ह्यूमन बीइंग की पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने लोब दिखाई देंगे? 2। एक एंटीरियर लोब एंड दूसरा पोस्टीरियर लोब। दोस्तों यहां पे ये जो दिखाई गई है, ये ह्यूमन बीइंग की पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई गई है, जिसमें ये एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। चले, सवाल था सर आपने ये वाली कहानी बताई कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस जो कि 75% पार्ट है, न्यूरो हाइपोफाइसिस जो कि पोस्टीरियर लोब वाला पार्ट था जो कि लगभग 25% पार्ट है। फिर आपने बताया कि मैमल्स में देखोगे तो मैमल्स में एडिनो हाइपोफाइसिस के 2 पार्ट, पॉर्स डिस्टलिस एंड पॉर्स इंटरमीडिया। जबकि ह्यूमन बीइंग में एडिनो हाइपोफाइसिस जो था उसमें केवल और केवल एक ही पार्ट था, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि पॉर्स डिस्टलिस एंड पॉर्स इंटरमीडिया दोनों आपस में मर्ज हो चुके थे। सवाल था सर आप ये बताइए कि अगर हम मैमल्स के बेसिस पे बात करके चले तो पॉर्स डिस्टलिस से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं एंड पॉर्स इंटरमीडिया से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? बड़े ध्यान से देखना बच्चे, पॉर्स डिस्टलिस से टोटल मिला के 6 अलग अलग टाइप के हार्मोन निकलते हैं। कितने? 6। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन, दूसरा एफएसएच हार्मोन, तीसरा एलएच हार्मोन, चौथा टीएसएच हार्मोन, पांचवा एसीटीएच हार्मोन, छठा प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये 6 हार्मोन कहां से निकलते हैं? वो निकलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस से। जो अपने पास ये वो 6 हार्मोन कहां से निकलते हैं? सॉरी, पॉर्स डिस्टलिस जिसको बोला है एंटीरियर पिट्यूटरी से। पॉर्स इंटरमीडिया दैट इज मिडिल लोब से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं एमएसएच। क्या बोलते हैं? एमएसएच। ये एमएसएच कहां से निकलता है? मिडिल लोब से निकलता है। चले अपन बात करते हैं पोस्टीरियर लोब के बारे में। ध्यान रखना कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब जो होता है उसमें कोई भी हार्मोन नहीं बनता, उसमें किसी भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होता। इसलिए हमने बोला कि इसमें हार्मोन सिंथेसिस क्या होता है? एब्सेंट। तो ये क्या काम करता है? अरे ये तो हाइपोथैलेमस का चमचा है।
क्या हाइपोथैलेमस का चमचा क्या काम करता है? हाइपोथैलेमस के एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन को अपने अंदर स्टोर करता है, और जब हाइपोथैलेमस कहता है कि इन हार्मोन की जरूरत है तो इनको ब्लड में डाल दे, तो ये उनको ब्लड में रिलीज कर देता है। लेकिन इसकी औकात इतनी नहीं है कि ये हार्मोन का सिंथेसिस कर पाए, इतनी औकात इसकी नहीं है। इसका काम है केवल हाइपोथैलेमस के हार्मोन को स्टोर करना एंड उनका सिक्रीशन करना, सिंथेसिस करने की औकात नहीं है। और सिक्रीशन भी कब करेगा? जब हाइपोथैलेमस कहेगा। जब तक उसका हुक्म नहीं आएगा तब तक ये अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाएगा। चले, इसकी फाइल तो करी बंद, हम बात करते हैं यहां पे, अपन वन बाय वन करके बात करते हैं, कहानी शुरू करते हैं।